हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस ऑफ फिजिक्स। मैं धर्मेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन यहां पर करेंगे। हमारा जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो हमारी लास्ट एप्लीकेशन होगी डायमेंशन एनालिसिस की। हमने पिछली दो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो हमारी पिछली दोनों एप्लीकेशंस थी, इसमें एक थी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और दूसरी हमारे पास थी डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे इसकी लास्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो होगी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। किस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, 10th क्लास हमने पढ़ा, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर और लेंथ कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। मीटर और सेंटीमीटर में हमारे पास एक रिलेशन होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट्स, different type of different relations, that means Newton, dyne, joule, erg, these are the different relations between the different physical quantities। अब क्या होता है कि इन क्वांटिटीज के रिलेशंस को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें, किस तरीके से इनको डराइव करें, वो हम पढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लाइक करें चैनल को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम नंबर में सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। किस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिक जो हम बात करते हैं, दो मेन जो सिस्टम है वो हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है और एक हमारे पास होता है सीजीएस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हिच इज कॉल्ड एसआई, एंड सीजीएस इज द सेंटीग्राम एंड सेकंड्स। ये जो हमारे पास सिस्टम है, और भी बहुत तरह के एमकेएस हमारे पास होता है, एफपीएस हमारे पास होता है। एमकेएस मतलब होता है मीटर, किलो एंड सेकंड्स, एफपीएस मतलब होता है फीट, पाउंड एंड सेकंड्स। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो किस तरीके से इन सिस्टम्स को हम एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अपनी यहां पर फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको लेके चलते हैं, दैट इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमने 1 न्यूटन यू ऑल नो दैट द SI यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। तो हम यहां पर 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने वाले हैं डाइन में। सो एज वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ डाइन। हमें पता करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में हमारे पास एक बहुत सिंपल रिलेशन, एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल लगता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड न्यूटन की हमें पता है कि भाई फोर्स की एसआई यूनिट है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं सपोज कर लेता हूं x, or you can say that it is n1 or n2, whatever you want to assume, and this is the assumed dimension of dyne। dyne की फॉर्म में जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, वो हमने सपोज कर लिया m, l एंड t। अब यहां पर आप इसको a मान लें, ये b सपोज आप इसको कर लें। a is for Newton and b is for dyne। Now how much Newton we have? हमारे पास कितने न्यूटन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर है, x डाइन के बराबर। दैट इज द डायमेंशन फॉर डाइन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय mb lb t-2।
अब जो डाइन है ये CGS यूनिट होती है फोर्स की, और न्यूटन जो है ये होती है आपकी SI यूनिट। अब CGS यूनिट में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड्स। तो यहां पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये A और B केवल हमारे पास इसलिए है जिससे हम ये बता सके कि ये SI में है, ये किसमें है, CGS में। आप इसको नहीं लिखना चाहते तब भी कोई कंपल्सन यहां पर नहीं है, आप चाहें तो बेशक से इस A और B को ना यहां पर लिखें। थोड़ा सॉल्व करें। M/M 1, L/L 1 और T/T -2। नाउ अब ये जो M है ये SI में है, SI में मास को मेजर किया जाता है kg में, और ये जो है M ये CGS में है, CGS में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, तो 1 kg/1 ग्राम। अब लेंथ की बात करते हैं, तो ये जो लेंथ है SI में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, और ये जो L है CGS में है इसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और जो टाइम है वो दोनों सिस्टम्स में आपका मेजर किस में होता है, सेकंड्स में, तो दैट इज -2। अब 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहां पर आपने क्या करना है, इन दोनों में से जैसे केजी को या तो आप ग्राम में चेंज कर लें या फिर ग्राम को आप केजी में चेंज कर लें, एज योर विश। तो जब मैं इसको चेंज यहां पर करता हूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट यहां पर आता है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट इज 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 1 रेज़ टू पावर -2। नाउ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 1 रेज़ टू पावर -2 तो आपका 1 ही होता है। ये कितने हो गए यहां पर, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2। किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, x की, तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 रेज़ टू पावर 5, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में 10 रेज़ टू पावर कितने डाइन होते हैं आपके, 5। सो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक और एग्जांपल यहां पर हम लेके चलेंगे, अगले एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल यहां पर होगा इस कन्वर्जन का, दैट इज convert 1 joule into अर्ग। अब जूल जो है वो एनर्जी की SI यूनिट होती है, तो हमें बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं, ये कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर x। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय अर्ग्स। जूल जो है वो SI यूनिट है, अर्ग जो है वो कौन सी है, CGS यूनिट है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सी SI है, कौन सी इसकी CGS यूनिट है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो वही पुराना मेथड आएगा, 1 जूल की डायमेंशन, जूल मतलब एनर्जी की डायमेंशन, M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय, इसके लिए आप अज्यूम कर लेंगे MLT, अलग अलग लिखेंगे, m डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर 1, l डिवाइडेड बाय l रेज टू पावर 2 और t डिवाइडेड बाय t रेज टू पावर -2। अब आप देखेंगे कन्वर्जन, तो x इज इक्वल टू मास को SI में मेजर करते हैं kg में, सो 1 kg, और CGS में मेजर करते हैं किसमें, ग्राम में, रेज टू पावर 1। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और CGS में क्या कर लेते हैं लेंथ को हम, सेंटीमीटर, रेज टू पावर 2।
and for time it will become equal to second in all the type of system of units. So that will be cancel out. Now you have to convert kg into ग्राम, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम रेज टू पावर 1। मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर रेज टू पावर, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 2 2 जा 4, हाउ मच इज 10 raised to power 7 earths. So 1 joule is equal to 10 raised to power 7 earths. So this one is the last application of dimension analysis in 11th class. So आज जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा है वो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। नेक्स्ट क्लास में आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है एरर्स। एरर्स में हमारी 2 से 3 क्लासेस जा सकती हैं। एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप होम एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन में जा रहे हैं। डायमेंशन भी आता है हमारा एस सी वर्मा की बुक से, और एरर्स भी आते हैं हमारे एनसीईआरटी और एससी वर्मा से। तो हमें बेसिकली फोकस 2 बुक्स पे रखना है अगर हम आईआईटी के लिए जा रहे हैं। बेसिक में जो बात कर रहा हूँ दैट इज फॉर एससी वर्मा एंड एनसीईआरटी। सो आज हमारा जो कंसेप्ट था, टॉपिक जो था वो था जो हमने पूरा पढ़ा है, जिसका नाम क्या है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्थ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।